अब कह रहे हैं कि भाई मैं भागीरथी का पुल टपवाऊंगा, नाला ढकवाऊंगा, मैं एक बारात घर दूंगा, एक स्कूल बनाऊंगा। 9 साल से कहाँ थे वो हमारे दुख में दर्द में काम नहीं आएगा, हम उसको कैसे उसको वोट दे देंगे। मंगलसूत्र नहीं संभाला तुमने, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। महिलाएं बहुत गुस्से में। आपने चाहे कभी कोई खट्टी बताता है, चाहे कितनी लाख खट्टी हो। कोरोना काल में हमारे यहाँ नहीं आए, उसके बाद में हमारे एरिया में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा। कितनी सड़ रही है वहाँ झुग्गियों में, और गरीबों का कैसे सता रही लोग, ये फूल वाला सता रहा है। चुनाच के खा जा रहे हैं हम लोग। गुजरात में दंगा करके जीते, इस गोकुल विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एकता थी, यहाँ भी झगड़ा हुआ। जब ये दंगा हुआ तो दोनों ही लोग परेशान हुए थे, इसमें हमारे साथ कोई नहीं आया था। हम फिर भी भाईचारे की तरह आज सही तरह से फिर भी पता ही नहीं है तिवारी कौन है। तिवारी जी आए तो पता लगे। हम कराते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये रोजगार की बात करें ना। अरे फूल वाला जब वो हाथ रख देगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे सब जने, वही करता है। क्या लग रहा है यहाँ से मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? सर, मनोज तिवारी ने आज से करीब 10 दिन पहले एक मीटिंग की थी जाट समाज के यहाँ और अदर समाज के लोग। तो उन्होंने कोरोना के नाम से एक व्यक्ति जो शीला दीक्षित जी के ड्राइवर थे, वो उनका निधन हुआ था। कोरोना के टाइम उनसे ऑक्सीजन वगैरह मांगी थी और वो लोग जब अब आए तो उन्होंने ये पूछा कि आपको उस समय बुलाते रहे, आपने तब ऑक्सीजन नहीं दिलवाई, पहली बात। इसके बाद उनके शोक सभा में बुलवाते रहे, तब आप नहीं आए। इसके बाद अब आप जो है 9 साल 11 महीने के बाद आप जो है अब आ रहे हो, गलियों में घूम रहे हो, लेकिन आपको यहाँ से एक वोट नहीं होगा। अब कन्हैया कुमार जी की बात मैं करता हूँ कि देश के अंदर, दिल्ली के अंदर या पूरी दुनिया के लिए, जनता के लिए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं का सम्मान, किसानों पे आघात, जवानों पे जवाब नहीं, इसके ऊपर जो कन्हैया कुमार जी और हमारे लोकसभा के जो इस समय प्रत्याशी हैं वो और राहुल गांधी जी देश की जनता की आवाज़ उठा रहे हैं आपके सभी सिस्टम पे। अब आप बताओ क्या पूछ रहे हैं? आपको लगता है आपके क्षेत्र में नहीं आते वो? नहीं, बिल्कुल नहीं आते, किसी से पूछ लो। विकास किया है? कभी नहीं, कोई विकास नहीं। कभी नहीं आते। ये निगम पार्षद हमारी विमला शर्मा जी यहाँ से। वो तो कहते हैं सब लोग खुश हैं, विकास हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो क्षेत्र में आना चाहिए ना, क्षेत्र में विकास तो नजर आना चाहिए ना जनता को। आपके यहाँ से कौन जीत रहा है फिर? हमारे यहाँ से कन्हैया लाल जी जीत रहे हैं, कन्हैया कुमार जी जीत रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वो आपको लग रहा है कि कन्हैया कुमार जीत रहा है? इसलिए लग रहा है कि जनता जो है महंगाई की मार से दबी हुई है, भुखमरी फैली हुई है, रोजगार से दबी हुई है, बेरोजगारी हो रखी है, ना कोई रोजगार है, ना कोई महंगाई पर कोई लगाम है। कह रहे हैं तजुर्बा है मनोज तिवारी को 10 साल का। तजुर्बा से क्या होगा? हर घर में तजुर्बा है ना, नाचने गाने का तजुर्बा है, नाचने गाने का, घूमने का तजुर्बा है, लोगों के यहाँ पे बिना कमीशन के आने का तजुर्बा कभी। उनका काम है। हाँ, तो वही तो भी सांसद क्यों बन रहे हैं? 9 साल 11 महीने अभी हमारे अंकल ने कहा, वो कहाँ थे? अगर आप कहते हैं तजुर्बा, 1 मिनट, तजुर्बा है ना, तो सीधी सी बात है, यहाँ सभी गवाह हैं। अभी हमारे गोकुलपुर के रोड से निकलेंगे तो एक फ्लाईओवर बना हुआ है, वो अब तक मरम्मत कार्य कर, अब तक 2 से 3 महीने हो गए, आचार संहिता 2 महीने पहले लगी होगी, 1 महीने पहले, अब तक उसके मरम्मत कार्य क्यों नहीं हो? और दूसरा, अब कह रहे हैं कि भाई मैं भागीरथी का पुल टपवाऊंगा, नाला ढकवाऊंगा, मैं एक बारात घर दूंगा, एक स्कूल बनाऊंगा। 9 साल से कहाँ थे आप? शायद नहीं, 9 साल 11 महीने हो गए। आप इस बाजार के अंदर, गोकुलपुरी मार्केट के अंदर है, आप किससे पूछे कि मनोज तिवारी को बाय फेस कभी मिलने आए हैं वो लोग? हाँ, ऑफिस पे बीजेपी के ऑफिस कार्य, उनकी जहाँ कोठी बनी हुई है, जो सांसद की कोठी बनी हुई है, वहाँ बीजेपी का कार्यकर्ता पहुँच गया है तो मिल लिया है। मैंने भी नहीं देखी उसकी शक्ल, टीवी में देखता हूँ, या कभी कभार कुछ काम पड़ा तो उसके पीछे मुझे खुद काम पड़ा था, उसने कहा बॉस है नहीं यहाँ पे। लेकिन उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो कन्हैया कुमार उनकी जमानत जब अपनी चाय खट्टी कोई बताता है? अपनी चाय कभी कोई खट्टी बताता है? चाहे कितनी लाख खट्टी हो। बीजेपी तो झूठ की राजनीति करती आ रही है, अब कर रही है। यहाँ पे आप कुछ नहीं करेगी तो कुछ ना कुछ पंगा कर देगी, कभी लड़ाई करवा दी, कुछ करवा देगी। गुजरात में दंगा करके जीते, इस गोकुल विधानसभा में हिंदू मुस्लिम एकता थी, यहाँ भी झगड़ा हुआ, तो ये झगड़े कारण तो जीत गए। लेकिन अब लोग समझदार हैं, युवा समझदार है। हमारे प्रधानमंत्री पकौड़े भी खुआए था युवा से, कुछ चाय बेचने वाला आदमी पड़ा। मंत्री 400 पार की बात कर रहे हैं। हाँ, तो 400 पार हम है ना, इंडिया अलायंस, वो थोड़ी है। वो तो वो 100-120 पे, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने तो पहले ही कह दिया 100-120 पे से मर जाएंगे। अब ये राहुल गांधी के लगे अमेठी चुनाव क्यों लड़ रहे? हाईकमान का आदेश हो, कहीं भी लड़े। आप कौन हो इंटरव्यू करने? मेरे घर में इंटरव्यू करने वाले आप कौन हो? जब हम बीजेपी के, आप बौखला गए ना वो लोग। उनके कन्हैया कुमार कितने वोटों से जीत रहे हैं? कन्हैया कुमार 5 लाख तो नहीं, 3 लाख वोटों से प्लस से जीतेंगे, ये हम दावा कर रहे हैं। 3 लाख प्लस
जी क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ देखो, जो हमारे दुख में दर्द में काम नहीं आएगा, हम उसको कैसे उसको वोट दे देंगे? हम नहीं दे पाएंगे। क्यों कि कोरोना काल में हमारे यहाँ नहीं आए, उसके बाद में हमारे एरिया में इन्होंने हिंदू मुस्लिम करवा दी, उसके में कोई हमारे साथ नहीं आया, तो इसके को वोट कौन दे देगा? हमारे हिंदू देखो, हिंदू मुस्लिम कराती है, हाँ भाजपा कराती है। तो सबके साथ सबके किसके बताइए ना। अभी जो हमारे हिंदू भाई भी इतने परेशान हुए थे बीच में, जब ये दंगा हुआ तो दोनों ही लोग परेशान हुए थे, इसमें हमारे साथ कोई नहीं आया था। हम फिर भी भाईचारे की तरह आज सही तरह से फिर भी रह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा एक सभी सर्कुलर पार्टी की सर्कुलर जाति से मिल के चलती है, और ये एक किसी और पार्टिकुलर से ये दंगा कराते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये रोजगार की बात करें ना, रोजगार की बात करें, ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं नौकरी की, उसमें उसको ये पेपर लीक करा देते हैं। कितने बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा करके मेहनत मजदूरी करके बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि हमारे बच्चे कंपटीशन में जाएंगे, फिर उसको लीक करा देते, वो फिर डिसमिस हो जाता है। उन बच्चों की मेहनत और उन बच्चों का पैसा सारा बेकार चला जाता है। फिर मजदूर कहाँ से उन बच्चों को दोबारा तैयारी कराए? 4-4, 5-5, 6-6 बार बच्चों ने तैयारी करा दी। ये पेपर लीक, चलो हो सकता है कि किसी वजह से एक बार अगर लीक हो गया तो ठीक है कि भाई गलती से हो गया या कोई साजिश से हो गया, लेकिन हर बार थोड़ी कंटिन्यू हो जाता है। बताओ 13 बार अब तक लगातार पेपर लीक करा दिया गया है, ये एक साजिश नहीं है तो और क्या है? देखिए, कांग्रेस का इतिहास में बताना चाहती हूँ। मोदी जी खुद आए सामने और बात करें महिलाओं के बीच में। कहीं मंगलसूत्र को दोहरा रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं रोजगार की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने ये दिया वो दिया। एक नौकरी नहीं दी, कैसी होती है? 15 लाख नौकरी बताए, 15 लाख नौकरी बोले थे, 15 करोड़ बोले थे। तो कहना कि कांग्रेस मंगलसूत्र तक बिकवा देगी महिलाओं के। ये तो बौखलाने वाली बात है, ये बौखलाने वाली। इस देश की नारी, इस देश की औरत, महिलाएं जो मंगलसूत्र की बात जब से सुन रही हैं, वो कह रहे मोदी जी हमारे पास आके बात करो तो सही मंगलसूत्र की। हम इस देश की भक्ति सती प्रथा नारी है, मंगलसूत्र नहीं मिटने देंगे। हमारे मंगलसूत्र पे किसी का अधिकार है बोलने का? मंगलसूत्र की बात ऐसे कैसे? अपना मंगलसूत्र नहीं संभाला तुमने, तुम दूसरों की बात कर रहे हो। महिलाएं बहुत गुस्से में हैं और कह रही है कांग्रेस को याद करिए, इंदिरा गांधी को याद करिए। आज जो एक जिस जमीन पर खड़े हैं ये इंदिरा गांधी जी की देन है। इंदिरा गांधी जी ने जो रिसेटलमेंट कॉलोनियां जितनी बसाई, गोकुलपुरी, मंगोलपुरी, तिल्लोकपुरी, नंदनगरी जितनी भी बसाई है, ये कांग्रेस की देन है। हमारे देश में सुई से बटन तक नहीं बनता था, सुई से बटन तक नहीं बनता था। और आज हमारे देश में, एक मिनट, आज हमारे देश में हमसे कोई बात करे बीजेपी और मोदी सरकार, ऐसे स्टेडियम बनाए, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेहरू गांधी स्टेडियम है, सफदरजंग मेडिकल हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, महिला सुरक्षा की बात, स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अंबेडकर कॉलेज, अंबेडकर भवन, कितना इतिहास, कितना गिनाऊं, बहुत लंबी लिस्ट है। नेहरू गांधी सुरक्षा की तो बात, नेहरू गांधी जी ने जो नींव रखी थी इस देश की, इस देश का नक्शा जो बनाया था, इस देश को बसाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने जो अपना डंडे के जोर से, जनता के सहयोग से जिस तरह इस देश को आज़ादी दिलाई, आज हमारा देश फिर से गुलाम कर दिया, फिर से गुलाम कर दिया। क्यों? किसान लोगों को इतना मारा पीटा है, 700 लोगों की जान गई। कहाँ गए वो सब? वो वादे कहाँ गए? किसानों को सूल बिछा बिछा करके लिटाया। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी थी, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं पड़ी थी ऐसा बोलने के लिए। जो हमारी जनता, हमारे कांग्रेस किसानों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए जो सूल बिछा करके, खाई खोद करके उनकी गाड़ियाँ गिराई गई, उनको मारा गया। क्यों? क्या लग रहा है इस बार आपके क्षेत्र से? अरे लेटरिन कितनी सड़ रही है वहाँ झुग्गियों में, है, और गरीबों को कैसे सता रहे हैं लोग, ये फूल वाला सता रहा है, चुनाच के खा जा रहे हैं हम लोगों को। लोगों को तो राशन दे रहे हैं वो। हाँ, मेरा कमला देवी नाम है। राशन नहीं मिलता आपको ना? ये झुग्गियों में रहते हैं। तो कौन बेहतर है? बेहतर कौन है? राम राम करें दीदी, तुझे क्या नाम है? हाथ मिल गया। बेहतर कौन है? बेहतर पेंशन उसी ने चाट ली। अम्मा, मैंने बनाई थी। रो क्यों रहे? वो कह रही है तुमने लैट्रिन बनाई। बेहतर कौन है? बेहतर नेता कौन है? मनोज तिवारी है, कन्हैया कुमार? नहीं, कांग्रेस या भाजपा? क्या करत है? मुझे कह रही बेटी तू जीत जा, इनको पता ही नहीं है तिवारी कौन है, इनको पता ही नहीं है तिवारी कौन है। तिवारी जी आए तो पता लगे अम्मा को। मनोज खाटा दी सुको। मनोज तिवारी को जानते हो?
नहीं। मनोज तिवारी को नहीं जानते? आपके तो सांसद है वो। एक दिन सुन तो, एक दिन आप वो जो मंदिर नहीं ना, वहाँ मीटिंग करो, सारे जने का हम बटोर के लेंगे। अम्मा ये बताइए, आप परेशान क्यों हैं इतने? परेशान क्यों हैं इतने? प्रधान सब अपने घर के हैं। परेशान क्यों हैं इतने? हैं? क्यों परेशान हो आप? क्यों रो रहे हो? परेशान यही है, लेटरिन सारे की वहाँ सड़क भरी पड़ी है, पूरे झुग्गियों में कीड़े रेंग रहे हैं। ये फूल वाला है कि शैतान बैठा है। फूल वाले ने काम नहीं किया? अरे फूल वाला जब वो हाथ नहीं देगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे सब जने? वही करता है, वही कर रहा है। हम तो क्या उतारूं हम। इस बार जो जनता के बीच में, पहली बात तो मैं आपके सोशल मीडिया के चैनल वालों को सभी को मैं आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज जो जनता के बीच में जो रोष है, वो जो ज़बरदस्त रोष आ रहा है, ये सिर्फ ये है कि इन्होंने 10 साल में कोई भी काम नहीं किया, और काम ना करने के कारण जो यहाँ से जो मेट्रो देने का काम है जयप्रकाश अग्रवाल जी की देन है। इन्होंने, मुझे लगता नहीं शायद है मनोज तिवारी जी को यहाँ से कोई जनता जानती भी हो, क्योंकि उन्होंने 5 साल पहले जीतने के बाद में फिर दोबारा से फिर उन्होंने कभी भी मतलब ऐसी नौबत नहीं आई है वो क्षेत्र में आए हो। आज वो जगह जगह डोल रहे। कल मैं किसी मंदिर में गया, शिव बिहार के मंदिर में गया, उन्होंने वहाँ से बताया क्या लगे जी भाई साहब 70-80 आदमी सारे थे टोटल। मतलब आज ये हमारे जो सांसद जी की जो हालत है वो इतनी पतली हो चुकी है, मुझे नहीं लगता है शायद कहीं भी। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि मनोज तिवारी रात को छिप के मीटिंग कर रही है, क्या सही बात है? वो छिप के मीटिंग कर रहे हैं। वो 80-90 आदमी जो मैं रात के 10 बजे की मीटिंग की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो छुप के ही मीटिंग कर रहे हैं, सेंद्रो मीटिंग नहीं कर रहे। कन्हैया लाल जी अब यहाँ से आए हैं। कन्हैया लाल जी जीत रहे हैं आपके? कन्हैया लाल जी 110% जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं, फुल जीत रहे हैं। कन्हैया लाल जी फुल जीत रहे हैं, बहुत वोटों से जीत रहे भाई, जीते क्लियर गए साहब। तिवारी को ही है, तिवारी का रोल। वो बच्चा तो दूध पे थोड़ी है बच्चा इतना भाई। हाँ, बच्चे तो अच्छे ही होते हैं सारे। युवा लड़का है, बोलने वाला है भाई। हाँ, डॉक्टर है, कोई दिक्कत नहीं, आदमी के जीत रहा भाई साहब। हाँ बिल्कुल 100%। और हम हर समाज में जा रहे हैं, हर समाज से हमारे। आपको लग रहा है जीत रहे हैं वो? हाँ जी, उनके दमदार है नहीं टक्कर में कोई, उनकी टक्कर में कोई। अरे काय का काम करा नहीं, कीट बल्ब लगवा कोई, कुछ नहीं करा, एक बल्ब नहीं लगाया कहीं। अरे कुछ नहीं करा भाई, जो करा अग्रवाल जी ने करा पहले। जी हाँ, कन्हैया को कोई भी आ जाइए, चौड़ा होकर मैदान में कोई भी आ जाइए। हाँ, कोई भी आ जाइए, प्रधानमंत्री भी आ जाए, कन्हैया लाल जीत के जाएंगे, तिवारी तो हारेगा। टक्कर नहीं दे पाएंगे? नहीं टक्कर देंगे भाई। 12 बजे तक का मनोज तिवारी जी हार जाएंगे। ये हमारा वादा है इस चीज के। अगर नहीं जनता के बीच में जो मतलब निकल रहा है कन्हैया कुमार जी के लिए, हम अलग अलग जनता के बीच में जा रहे हैं, हर समाज में जा रहे हैं, चाहे वो जाटव हो, कुम्हार हो, नाई हो, तेली हो, धोबी हो, मुस्लिम हो, हर समाज जो आदमी जो बीजेपी को अब से पहले भी वोट देते हैं, उन्होंने कह दिया भाई साहब हमारे पेट की स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई साहब। आगे हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए, जब भाई बताओ बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, जो बच्चे लिखे पढ़े हैं उनको रोजगार नहीं है, तो हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी मेन चीज ये चीज आज सबसे बड़ी है। मनोज तिवारी जी को आज तक का कभी क्षेत्र की समस्या, आज मैं आपको क्लिप देखता हूं मैं सारी, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने सांसद होते हुए हमारे उसमें पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने कितने मुद्दे उठाए हैं। उसके बाद में ये बता दें, अगर जयप्रकाश अग्रवाल उसने मनोज तिवारी जी ने 10 साल के लिए अगर हमारे लोगों को कितना वो किया है। चलिए, क्या लग रहा है आपके यहाँ से कौन जीत रहा है? कन्हैया कुमार। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है? 5 साल में जब से वो बने हैं, 10 साल हो गए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है, इलेक्शनों में ही देखा है हमने उन्हें। उसके बाद हैं मोदी जी को तो दुनिया जानती है। मोदी की बीबी नहीं मोदी को जानती, बाकी दुनिया जानती है मोदी को। हाँ जी, अपनी बीबी की गारंटी नहीं ली, उन्हें यदि बीच में रास्ते में छोड़ दे तो किसी की गारंटी क्या लेंगे वो? आप ये बताओ। 400 पार और बाकी काम भी हो जाएंगे जो बचे हुए। कोई बात नहीं, वो भी टाइम बताएगा, देखेंगे। जब अब तक नहीं हुए तो आगे क्या होंगे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं जनता खुश है। नहीं है। तो इस बार नहीं चुनेंगे? बिल्कुल नहीं चुनेंगे, और हम यहीं के वो हैं। हाँ, महिलाएं हैं हम यहाँ की, कभी कोई मतलब नहीं, कभी नहीं मिला। साल में कुछ तो काम किया? कुछ नहीं किया। जितनी भी ये सड़कें बनी है, गली बनी है, या जो भी काम हुआ है, वो हमारे यहाँ के विधायक हैं फिलहाल,
सुरेंद्र जी, उनके द्वारा हुआ है, जो आप आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कराया है। लेकिन 400 पार का नारा दे रही है भाजपा इस बार। भाई देने को तो मैं भी कह दूं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बताओ पिछली आप। बार दिया था तो आए ना सत्ता में। भाई एक बार बताओ, आप सड़क पे नॉर्मल आदमी से मिलो ना, जो मीडिया कहेगा वही, जो वो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगा। मीडिया ही तो दिखा रहा है कि 400 के पार। आप नॉर्मल पब्लिक से मिलके पूछो कि क्या है 400 के पार, पता चल जाएगा। आप ये बताओ, कांग्रेस आगे तो मंगलसूत्र भी छीन के जो है दूसरे लोगों को दे देंगे। एक बार बताओ, जो हमारे फादर हैं वो उन्हीं के टाइम में, हमारी मदर हैं उन्हीं के टाइम की हैं, उनके कौन से मंगलसूत्र छीन गए? आप ये बताओ। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप दी थी लेकिन अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। हाँ हाँ दी थी लेकिन अब नहीं देंगे, अब कांग्रेस को भाजपा को वोट दिया था, कांग्रेस को देंगे अब। लेकिन अब पहले भाजपा को अब कांग्रेस को क्यों? हैं क्या सोच के वोट दिया था पहले आपने भाजपा को और अब कांग्रेस से क्यों आपका इरादा बदला? भाई विश्वास एक बार किया जाता है, काट के आंधी एक बार चढ़ती है। झूठे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है, वो झूठे नहीं माँ झूठे हैं। 5 साल और मांग रहे हैं, जो काम बच्चे हैं वो भी हो जाएंगे, टेलर है ये तो भी। जो अभी लड़के रह गए हैं ना, ये पब्लिक रह गई है, जो बचा कुछ है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे सुनिए, जिनके बराबर के बच्चे और बेरोजगार हैं ना, उनसे पता करो आप। कह रहे थे कि उनका काम जो है ईश्वरीय परमात्मा करवाते हैं उनसे। हाँ वो कहते हैं ना कि मैं इसको इंडिया को स्वर्ग बना दूंगा। स्वर्ग नहीं, स्वर्गवासी बन जाएंगे। जब रोजगार कुछ नहीं रहेगा ना तो स्वर्गवासी बना तो काम कर रही है ना सरकार। क्या कर रही है? आप मुझे महंगाई कम नहीं हुई? आप ये बताओ। आप महिला हैं। हाँ मैं महिला हूँ। आप मुझे ये बताओ, महंगाई कम लगी? आपके घर में भी मेंबर हैं? आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ। नहीं मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप तो हमसे पूछ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके भी घर में, आपके भी घर में देश के प्रधानमंत्री मन से कहते हैं महंगाई कम हुई है। भाई मन से कुछ भी कहो, कुछ नहीं हुआ, बड़ी है। जो सिलेंडर 400 450 का था, आज 1100 का 1000 का आ रहा है। आप ये बताओ, आप लोकल जनता से पूछो ना, मीडिया वालों का क्या? मीडिया तो आप जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये भी नहीं दिखाओगे। आगे सुन में, मीडिया वो दिखाएगा जब वो बोलते हैं सुबह 5 बजे लेटर आ जाता है कि पूरे दिन ये चलाना है, वो ही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। मजबूत नेता है वो, मनोज तिवारी कहते हैं कि हम मजबूत है, वो भी सीख रहे हैं, अभी नए नेता है। अच्छा, बड़ा तजुर्बा है मनोज। हाँ बहुत ज्यादा है, नचकैया है ना, जो नाचने का काम करता है, बहुत मजबूत है। तभी तो लेडीजों की इज्जत नहीं करता। एक टीचर लेडीज की इतनी बेइज्जती करी थी स्टेज पे। मनोज तिवारी को लेके इतना गुस्सा क्यों है? मनोज तिवारी को भाई गुस्सा उससे नहीं है, काम से है। जो काम करेगा वो अच्छा आदमी होगा, कोई भी किसी भी सरकार का हो। पब्लिक को काम चाहिए। कलाकार है, वो भी उनका काम है। कौन? तो कलाकार वहाँ कलाकारी करे ना, तो यहाँ का जनता के बीच में आ रहा है, यहाँ क्यों आग लगाने आ रहा है? अपनी कलाकारी दिखाए वहाँ। रिंकिया के पापा बने रहे, औरों के पापा क्यों बनने को तैयार है? भाई मोदी जी नेता है, वो नेता है। हाँ भाई मोदी जी नेता है। देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे यार हमने तो सुना वो आदमी में प्राण डाल दे तो भगवान से भी ऊपर है। वो राम को आप यार उनकी कैटेगरी गिरा रहे हो यार, वो तो बहुत महान है। ऐसा तो पूरे ब्रह्मांड में आज तक कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ ऐसा। मतलब राम तो थे। एक मिनट, ऐसा तो ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक डॉक्टर, भाई देखो जनरल बात करो। एक आदमी अगर मर जाए, क्या डॉक्टर, हाँ भाई एक मिनट सूर्यवंशी, एक मिनट, एक आदमी मर जाए क्या कि कोई डॉक्टर उसमें प्राण डाल सकता है? आप भगवान में प्राण डाल रहे हो तो वो महान ही आदमी होगा भाई। ऐसे कैसे आदमी के तो बस की बात नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति जो है काम करवाती है मुझसे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा ईश्वरीय शक्ति तो सुनो, ईश्वरीय शक्ति होती है लेकिन वो जनता को भूखा मारने के लिए नहीं होती, बेरोजगार करने के लिए नहीं होती, दूसरों को धर्मों में बांटने के लिए नहीं होती, मार काट के लिए नहीं होती, झूठ बोलने के लिए नहीं होती। ईश्वरीय शक्ति होती है जनता का भला करने के लिए। कह रहे हैं ना 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हूँ जनता के लिए। अगर कोई आदमी ये कहने लगे कि भाई मैं इसे सारी दुनिया को पलट दूंगा तो क्या आप मान लोगे? आपका जवाब, आप ही का सवाल। तो मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर मोदी जी की बात पे भरोसा है नहीं, पर मैं तो आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। 15 लाख आ गए, IIT बन गई, स्कूल बन गए, बच्चों को रोजगार मिल गया। इनमें नोटबंदी से तुम्हें क्या फ़ायदा हो गया? जनता को क्या फ़ायदा हुआ? देश को क्या फ़ायदा हो गया? हम किसी की बुराई नहीं करते, आप ही बताओ ना, आप ही बताओ। आपको कुछ फायदा हुआ? अगर मुझे कोई फ़ायदा होता तो मैं आज गलियों में क्यों घूमता? भाई रुक जाओ भाई, मैं गलियों में क्यों घूमता भाई? अगर मुझे कोई फ़ायदा होता, अच्छा अगर कोई काम, कोई भी महान आदमी बढ़िया काम करता है, उसकी कौन बुराई कर सकता है? काम बड़े बढ़िया करोगे तो भाई बड़ाई तो होगी, लेकिन झूठ की बड़ाई कहाँ होगी भाई?
आप मुझे गिनवा दो ना, का ये काम है। लड़ाई थोड़ा ही है, हमारे उनका कोई रिश्तेदारी थोड़ा है या हमारा उनका कोई बंटवारा थोड़ा ही है, ये सिर्फ विचारों की तो लड़ाई है। अगर वो पब्लिक को अच्छी बातें बताएं, अच्छी वो करें। अब 70 साल तक कांग्रेस ने राज कराया, ये उनकी जबान, और 70 साल में उन्होंने किसी औरत का गहना नहीं छीनने, सोना नहीं छीनना। और अब अगर अब वो कांग्रेस आई वो छीन लगी, मंगलसूत्र छीन लगी। ऐसी क्यों बकवासें करते हैं? तो वो ये भी कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने लूटा है। अगर वो 70 साल किसी आदमी ने देश को लूटा है तो भाई वो उसको जेल में डाल दो, उसके खिलाफ सबूत लाओ और जेल में डाल दो। तो और तुम ना जो 10 साल से लूट रहे हो, दूसरा तो तुम्हें भी यही कहेगा। कैसे लूट रहे, क्या लूट रहे हैं? क्या नहीं लूट रखे, क्या नहीं लूट रखे, ये बताओ। ये जो इसका प्रधानमंत्री का फंड है कहाँ है? दो हिसाब, जो फंडिंग है बताओ ना, दो ना हिसाब। कोरोना में जितनी वैक्सीन है, जो भी है, दो हिसाब। आप क्या समझते हो? आप मेरा गला आज पकड़ लोगे, कल को मैं तुम्हारा गला नहीं पकड़ूंगा। बताओ ना। दे दिया है, शौचालय बना दिया है, गैस सिलेंडर दे दिया है। वो अच्छा सुनो, एक शौचालय में जाके नहीं बैठेगा, उसे रोटी भी चाहिए। शौचालय से काम नहीं चलता है। बात का जवाब देना, तो क्या क्या शौचालय दोबारा बताओ। शौचालय दे दिया, घर बनवा रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचा दिया। एक मिनट, जरा बहुत जोर लगा रहे हो। हम शौचालय नहीं देते, पूरे मकान देते हैं। ये गोकलपुरी है कि ये किसने बनाई? ये गोकलपुरी किसने दी? रंगपुरी, नंद नगरी, जहांगीरपुरी, कितनी पूरी बताऊं? पूरा 25 गज का 50 गज का पूरा मकान दिया बना के, टॉयलेट नहीं दिए। टॉयलेट में तो जब ही जाएगा आदमी जब उसके पास रहने का घर होगा। बताओ और बताओ, और क्या और सवाल बताओ, बताओ सवाल। अच्छा, आपकी बात भाई, एक मिनट बात सुन कर लड़ लो। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ। तो भैया 80 करोड़ जब आदमी भोजन को प्रधानमंत्री खिला रहे हैं तो इसका मतलब हमारी देश की जनता 80 करोड़ भूखी है। ये तो उन्हीं की जबानी है। कांग्रेस के टाइम पे राशन चल जाता था, वो देते नहीं थे। कांग्रेस के जमाने में राशन कार्ड होता था, अनसेंट नहीं होता था, किसी को 2 किलो दे दो, किसी को 4 किलो दे दो, उसका हिसाब होता था। अब आप कहाँ है हिसाब? अब हिसाब कहाँ है बताओ ना। आप खड़े हो ना, ये कांग्रेस की ही बसाई हुई है। जहाँ आप खड़े हो ना, ये कांग्रेस की ही बसाई हुई है पूरी गोकलपुरी। ये संजय कॉलोनी गोकलपुरी कितनी पूरी है? अभी सुनिए, ये बताऊंगा। गोकलपुरी लगा रोजगार मिल रहा है? रोजगार की तो बात ही नहीं होती। जहाँ रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, वहाँ धर्म की बात शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है धर्म की बात? मोदी जी हैं। जहाँ कोई रोजगार की बात करा, विकास की बात करा, किसी पढ़ने लिखने की शिक्षा की बात इंडिया के तहत जो है देश का युवा जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में 3रे स्थान पे लिया है भारत को। ये हवा में बात करने वाले हैं ना, हवा में बात करते रहते, हवा में ही बात करते हैं। स्टेज पे आते हवा में बात कर देते हैं, जमीन पे आके बात करते नहीं है। ये नहीं चाहते कि देश का युवा राजनीति को समझे। अगर पढ़े, राजनीति कब समझेगा? जब वो पढ़े लिखेगा। या उसकी शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा पे कोई जोर नहीं है। शिक्षा पे जोर जोर देंगे तो राजनीति समझ जाएगा। देश का नाश कर दिया जब से बैठा वो मोदी ने। क्या कर दिया उन्होंने? देश का नाश कर दिया, ना रोजगार बया, ना कुछ बया। क्या दे दिया? वो सब चीज बेच दी उन्होंने। वो तो एक दिन में बस मुझे लगे शायद जनता है महिला अगले 5 साल में महिला को लखपति दीदी बनाएंगे 3 करोड़। हाँ, बहुत बना दिया, बेईमान है पक्का। बड़ा बना दिया तो बेईमान है, बेईमान। यकीन नहीं मोदी जी पे भरोसा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किस पे भरोसा है? हमें तो राहुल गांधी बढ़िया। राहुल गांधी क्यों? मोदी जी अच्छे नहीं है क्या? नहीं, वो तो लुटेरा है, लुटेरा है वो तो। प्रधानमंत्री है। हाँ, लुटेरा है, कमीना। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? हम तो हाथ को जिताएंगे। कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया 70 साल। क्यों ना किया? बहुत कुछ किया उसने तो पहले से। क्या किया बताओ? हाँ, किसने बनवाए? ये फ्लाईओवर्स किसने बनवाए? ये यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? ये रोड किसने बनवाई? अच्छा, एक तो बताओ कौन सा बना? मेरे एरिया में 4। बहन मनमोहन सिंह की योजना थी, अटल बिहारी ने प्रस्ताव रखा था, इसका क्या है उसमें? केजरीवाल ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? तो मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने उसने केजरीवाल ने क्या करा पहले बताओ? तुम बताओ तो मैं दे रहे हो। और राशन 5 किलो में पूरा महीना चल जाता है। मोदी जी राशन दे रहे हैं।
तो 5 किलो चल जाता, पहले दे तो रहे वो, चलो उन्होंने तो जो कर दिया आने वाले सही करेंगे बच्चे। कौन करेंगे? हाँ, कांग्रेस के मोदी जी, मोदी।